ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ अजवाइन है जी, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ नमक है जी। इसके अंदर, कड़ू है, इसके अंदर चराइता है, इसके अंदर बुनीर है, इसके अंदर कोड़ तुम है, इसके अंदर रेड चिली है, और इसके अंदर हमने गुलाब की पत्तियां डाली हैं, तेज़पात डाला है। तकरीबन कोई 25 चीज़ें 26 और 27 हो जाती हैं चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं। और इसका फ़ायदा यह है कि हमारी बकरियां कभी बीमार नहीं होती, सर्दी गर्मी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसी से डिवर्मिंग करते हैं, इसी से इनके बुखार उतरते हैं, इसी से इनका सब चीज़ें होती हैं, और यही हाज़मा मसाला है हमारा। हम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम फैज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं मुल्तान में और यहाँ पे आपको इंतहाई खूबसूरत एक बकरियों का फार्म विज़िट करवाया जाएगा। बकरियों के फार्म के ऑनर जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इतनी खूबसूरत बकरियां किस मकसद के लिए पाल रहे हैं, इनको क्या डाल रहे हैं, तमाम तर मालूमात आपको वीडियो में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, नाजरीन को अपना तारफ़ कराइएगा। मेरा नाम दानिश है और मैं मुल्तान में हूँ। हमारी रिहाइश है और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के सामने हमारा फार्म हाउस है। अच्छा, बताइएगा कि ये गोट फार्म आप कब से रन कर रहे हैं? ये हमें 2 साल हो गए हैं रन करते हुए। 2 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस साल हमने तकरीबन बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी की है और हमने अपने बकरे वो भी सेल आउट किए और कुछ हमने बकरियां भी अपनी सेल की, जो सी हमारी ब्रीड आई थी वो हमने सेल की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है। अच्छा, बताइएगा कि आप इसको एज ए बिज़नेस कर रहे हैं या सिर्फ शौक़ के लिए कर रहे हैं? मैं तो एज ए शौक़ ही कर रहा हूँ, बिज़नेस तो नहीं हो सकता क्योंकि हम स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं और स्टॉल फीडिंग पे बिजनेसेस नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ हमने बाहर से बाय करनी है, फिर इनको खिलाना है। अल्फा आज 2400 पर मन हो गई है, यानी कि बिल्कुल कास्ट नहीं होती। ROI निकालें साल के बाद तो निकलती ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। 100% ये शौक़ है इस टाइम। ठीक है। अच्छा, बताएं कि क्या फिर गोट फार्मिंग से बंदा बिज़नेस नहीं कर सकता? जी कर सकते हैं आप, लेकिन आपको आपकी अपनी ज़मीन हो, आपकी अपना ही सब चीज़ें हों तो फिर आप कर सकते हैं। आप बाहर से परचेज़ करके इनको फीड करना फिर थोड़ा टफ़ हो जाता है, क्योंकि आप साल इनको खिलाएंगे, खड़ा करेंगे, फिर उसके बाद जब आप अपनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे ROI कहते हैं तो वो निकालते तो नहीं होता, बिज़नेस नहीं बनता, मुश्किल हो जाती है। अच्छा, क्या समझते हैं कि आप स्टॉल फीडिंग पे काम कर रहे हैं, ये बेहतर है या फिर आप इससे बेहतर नहीं है कि चराई करवा लें? नहीं, ग्रेजिंग बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बड़ी डिजीज़ की प्रॉब्लम आ जाती हैं, क्योंकि FMD आ जाती है और स्किन की प्रॉब्लम आ जाती हैं, बाहर जाना उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमने शुरू में एक्सपीरियंसेस किए थे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को। स्टॉल फीडिंग ही सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास टोटल 2 हिस्सों में आपने फार्म डिवाइड किया है, टोटल आपके पास कितने अभी जानवर हैं? हमारे पास इस टाइम टोटल जानवर 75 है। माशाल्लाह। 75, ये कौन सी नस्ल के हैं? सिर्फ मक्खी चीनी ब्रीड पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मक्खी चीनी ब्रीड ही आप पाल रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? जी, इसकी वजह यह है कि ये वेदर से बिल्कुल लड़ने वाली है, ठीक है ना। इसमें डिजीज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती। हम और ब्रीड पे भी हमने शुरू में काम किया, जैसे राजनपुरी हो गई, तो उसके अंदर यही प्रॉब्लम थी कि वो अपनी ग्रोथ नहीं देती थी। इसमें अल्लाह का शुक्र, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, इसकी मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास जो गोट्स हैं वो 3-3 लीटर डेली का दूध देती हैं, कुछ सारी नहीं, कुछ देती हैं, कुछ 4 भी देती हैं, कुछ 1 किलो भी देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये ब्रीड अच्छी लगी है, इसलिए मक्खी चीनी पे गए हम। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके फार्म के हमारे पिछली साइड पे ये जो गोट्स खड़ी हैं, इनमें आप बता रहे थे कि ये वाला हिस्सा जो है ये टोटल आपके पास फीमेल्स हैं और ये वो मिल्किंग वाली हैं। जी तो ये मिल्किंग वाली है। तकरीबन ये कितनी है टोटल? ये इस टाइम है 30 हैं, 30 के नियर अबाउट हैं ये। अच्छा, आप इनको डाल रहे हैं अल्फा डाल रहे हैं, उसके अलावा को अपना वंडा वगैरह भी तैयार किया? जी बिल्कुल, हम अपना वंडा तैयार करते हैं जिसके अंदर 17 से 18 चीज़ें हैं हमारी अपनी, जिसमें राइस पॉलिश है, मकई है, मेज़ ग्लूटन है, और उसके अंदर हम गंदम भी डालते हैं। उसके अंदर फिर हम ईस्ट लाजमी डालते हैं, बफर डालते हैं, और उसके अंदर हल्दी वाजिब है, मैं कहता हूँ हर फार्मर के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक है और जो सी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी वो उससे रिकवर हो जाएंगी। जैसे थनों के अंदर प्रॉब्लम हो गई और नज़ला, बुखार, खांसी, ये चीज़ें हो गई, और उसके अंदर लाल मिर्च भी लाजमी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने 17 से 18 चीज़ें गिन के बताई, तो इनकी अगर इन्वेस्टमेंट निकाली जाए तो डेली का आप एक बकरी के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम लोग 100 से 125 के नियर अबाउट खर्चा आता है हमारा। 100 से 120? 125 के 125। क्योंकि हमारे ये होता है कि हम पूरे एक साल का स्टॉक कर लेते हैं। मकई हम पूरे साल की स्टॉक करते हैं, गंदम हमने पूरे साल की स्टॉक की, चावल भी हमने पूरे साल का स्टॉक किया, चना भी हम पूरे साल का ही स्टॉक करते हैं। तो
तो इसलिए हमें थोड़ी सी कास्ट कम पड़ जाती है, क्योंकि हमने मकई स्टॉल की थी तकरीबन 1800 रुपये मन, आज 2300 रुपये मन है। गंदम हमने की थी 2200 रुपये मन, आज 3000 रुपये मन है। तो हमें वहाँ से बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है। अच्छा, आपने 100 से लेके 125 से 20-25 तक बताया। अगर 100 रुपये अभी एक बकरी एक जानवर खाए तो ये तो 1 साल का अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, फिर उसमें आप प्रॉफिट क्या लेते हैं? मेरे ख्याल में अब हम इनके जो किड्स आते हैं उनको सेल आउट कर देते हैं। हमारा एक एक किड्स कोई 30,000 40,000 का भी सेल हो जाता है। हमारा एक एक किड 20,000 का मिनिमम सेल होता है, 40,000 मैक्सिमम है हमारा किड सेल हो जाता है, तकरीबन कोई 1 मंथ एंड 2 मंथ का। यानी इतना इन्वेस्ट करके फिर भी जो है कुछ ना कुछ आप इनसे अर्न कर रहे हैं। कुछ ना कुछ। और प्लस हम इनसे मिल्क लेते हैं, वो हम सेल आउट करते हैं, वो 300 रुपये पर केजी हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे। कौन खरीदता है आपसे ये सारी जो सी हमारी अपर क्लास है वो लेती है, क्योंकि आजकल गॉट मिल्क कहते हैं कि सबसे हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए वो जितनी अपर क्लास है वो हमसे कांटेक्ट करती है और हम उन्हीं को दे देते हैं। ठीक है। ये साथ ही हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियलिस्ट लेके जाते हैं यहीं से सारे। ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं डेली का इनसे मिल्क जो है वो कितना हो जाता है? हम ले रहे हैं तकरीबन 9 kg के नियर अबाउट ले रहे हैं इनसे डेली। 9 kg? जी जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास गोट फार्म बनाने के लिए आपने काफ़ी जगह मौजूद है। आजकल लोग मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ शेड बना रहे हैं, उस तरह से कभी आपका जहनी या आप समझते हैं कि ये बेहतर है? मैं ये कहता हूँ कि इनके लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। मॉडर्न फार्मिंग में ये होता है कि आप अपलिफ्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनको इनको खुली जगह भी चाहिए रहने के लिए, ठीक है ना। तो लेकिन उसके बाद उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। उतने का ही हम जानवर लेके उसके ऊपर बिज़नेस में इन्वेस्ट कर लें, वो बेटर रहेगा। हम ये बिल्डिंग के ऊपर लगाएं 5 मिलियन 6 मिलियन लगा दें, मेरे ख्याल से इतनी कि हम गोट्स लें उसको फिर साल बाद दें तो फिर कुछ ना कुछ हमें अर्निंग हो जाएगी, मेरे नज़दीक ये है। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि काम वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपके पास जगह है तो आप इस तरह से काम करें, इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने इनकी डिवाइडेशन जो है उनमें बाड़ वो जैसे पुराने तरीके से बांसों वगैरह के साथ किया हुआ है, तो इसकी भी कुछ खास वजह है? हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बचाई हुई है, बता रहे हैं ना, कैपिटल जिसे कहते हैं। जी जी, कैपिटल हमने कम से कम इन्वेस्ट किया हुआ है। हम चाह रहे थे कि बकरियों पे ज़्यादा लगे, इनकी बिल्डिंग पे कम लगे, उनकी खुराक पे हम अच्छी तवज्जो दे दें। जी जी, इसलिए हमने अपना कैपिटल थोड़ा सा बिल्डिंग का बचाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, छत्ते वगैरह भी आपने कच्ची डाली है, उसकी भी यही वजह है? उसकी 2 वजह थी। पक्की छतें रखते, मुल्तान का वेदर बड़ा एक्सट्रीम वेदर है गर्मियों में, 50 प्लस हो जाता है, तो कच्ची छतें इसलिए रखी थी कि थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो ये वजह थी हमारी। ठीक है। आप बता सकते हैं कि हमारे सामने मसाला आपने तैयार किया है, तो ये पड़ा हुआ है, ये कैसे आपने तैयार किया और क्या क्या इसमें अज्जा शामिल है? जी, इसके अंदर तकरीबन 21 चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ अजवाइन है जी, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ नमक है जी, इसके अंदर कड़ू है, इसके अंदर चाराइता है, इसके अंदर बुनीर है, इसके अंदर कोड़ तुमा है, इसके अंदर रेड चिली है, और इसके अंदर हमने गुलाब की पत्तियां डाली हैं, तेज़पात डाला है। तकरीबन कोई 25 चीज़ें 26 और 27 हो जाती हैं चीज़ें जो हमने इसके अंदर डाली हैं। और इसका फ़ायदा यह है कि हमारी बकरियां कभी बीमार नहीं होती, सर्दी गर्मी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। इसी से डिवर्मिंग करते हैं, इसी से इनके बुखार उतरते हैं, इसी से इनका सब चीज़ें होती हैं, और यही हाजमा मसाला है हमारा। हम यही, अगर हमारी गोट कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए फिर हम इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं लेते। अच्छा, ये जो आपने बताया ये आपका मिसाला है, और जो पहले आप बता रहे थे वो आपका बंडा है? जी जी। तो ये एक बकरी को कब और किस टाइम देते हैं? हम वीक में 2 टाइम्स देते हैं जी, ठीक है। और इसमें तकरीबन 10 ग्राम से 15 ग्राम एक बकरी को हम देते हैं एक वीक में। अच्छा, क्या तरीकाकार इसको बनाया आपने, कैसा है? अगर कोई भाई बनाना चाहे तो किस तरह से ये सारी चीज़ों की पिसाई करके तो मिक्स कर दिया जाता है? जी, पिसाई करके। ठीक है। अच्छा, ये गर्मियों में सर्दियों में ये एक ही फार्मूला? जी, एक ही फार्मूला है हमारा। इसके अंदर एक ऐड ऑन कर दूं, इसके अंदर हमने पुदीना 10 ग्राम और चीज़ें हैं, तो 25 ग्राम हमने पुदीना डाला है रेशो से, यानी कि 3 टाइम्स हमने पुदीने का ऐड ऑन किया ज़्यादा। बकरी बेशक छोटी है बड़ी है, सबको हम यही देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में गोट फार्मिंग को अब कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में? मैं तो बहुत आगे देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर इन हो रहे हैं, और मुझे ये खुशी है कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है, ताकि इस काम को समझ रहे हैं। जब इंडस्ट्री आती है तो एक बूम मिलता है चीज़ को, ठीक है ना, तो फिर वो चीज़ आगे जाती है। और रिवायती फार्मिंग से अल्लाह का शुक्र है हम लोग पीछे हट रहे हैं, जिसे ग्रेजिंग कहते हैं। एक चरावे ने सोटी पकड़ी हुई है, वो लेके जा रहा है, फिर लेकर आ रहा है।
उससे हम हट के अब ये हम स्टॉल फीडिंग पर आए हैं, तो इससे हमारी ग्रोथ अच्छी है। ग्रोथ अच्छी हो रही है। अच्छा, एक बंदे के पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, जैसे देहातों में अब भी लोग वो चराई वाला काम कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप कि उनकी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा? देखें, वो कहते हैं ना, यू हैव पे टू प्राइस, अपनी कीमत चुकानी पड़ती है इंसान को। जी जी। हम लोग जो अपनी ग्रोथ लेते हैं वो 6 महीने वो ग्रोथ ले रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 साल में हमने इनकी मिल्किंग कैपेसिटी 3 kg तक ले गए हैं, वो मिल्किंग कैपेसिटी लेके जाएंगे मैक्सिमम 1 kg तक। तो हमारी ग्रोथ उस लिहाज से खर्चा करने के बाद ज़्यादा है बनिस्बत उनके। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे आप अपने नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि इसको रखें, सुन्नत समझ के रखें, और इसमें प्रॉफिट भी है, लेकिन सब चीज़ें अपनी ऑन करेंगे तो फिर प्रॉफिट है, अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी।